हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस चैनल। और जैसे कि फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, कुछ कंडीशंस के ऊपर बात कर रहे थे, प्लेन प्रोजेक्शन के कंडीशन के ऊपर। आज भी हम लोग प्लेन प्रोजेक्शन के आगे कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे। कंडीशंस नहीं है, दे आर द ट्रिक्स। रियल में हम लोग क्या है, वो ट्रिक्स है। ठीक है, ट्रिक्स से हम कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे और कैसे हम लोग मतलब स्टार्ट करेंगे ड्राइंग को। ठीक है तो आज का जो कंडीशन है उसको स्टार्ट करने से पहले आज देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब हमारे वीडियोस में होने वाला है। एक बार हाईलाइट की तरफ ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक बात की थी कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 क्या बोल रहा था? इफ इट इज गिवन दैट अ कॉर्नर अ पॉइंट इन द एचपी, और कंडीशन 2 था आपका इन द वीपी। बस एक चीज क्या था आपका कि अ कॉर्नर और अ पॉइंट इन द एचपी। अगर आपका ये केस दिया होगा तो हमारा फिगर कैसे बनेगा? और अगर यही चीज आपका अ कॉर्नर और अ पॉइंट इन द वीपी दिया हो तो आपका कंडीशन कैसा जनरेट होगा, सॉल्यूशन कैसा, हम लोग मतलब स्टार्टिंग डायग्राम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 क्या बोलता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। कंडीशन 3 आपका जो है, कंडीशन 3 बोलता है इफ इट इज गिवन दैट अ साइड, एक साइड हो गया, या और अ फेस, फेस हो गया, साइड हो गया, फेस हो गया, और अ लाइन या कोई लाइन हो गया, इज इन द HP, is in the HP, then the starting diagram will be, समझने की कोशिश कीजिए कहना क्या चाहता है यहां पे, मेन पॉइंट क्या है यहां पे कि इफ इट इज गिवन दैट अ साइड, एक साइड हो या फेस हो या लाइन हो, इससे रिलेटेड कोई वर्ड्स हो, इज इन द HP, अगर HP पे है तो हमारा स्टार्टिंग डायग्राम कैसा होगा, हम स्टार्ट कैसे करेंगे डायग्राम से, मतलब कौन सा कल फेस हम लोग, कौन सा कंडीशन का हम लोग फेस बनाना है, किस तरीके से हम लोग को स्टार्ट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उसके ऊपर हम लोग आपका ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग को समझना है कि ये आखिर बेसिकली बात क्या कर रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि मतलब ये किस तरीके की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेंट बनाया हमने, दिस वन इज VP, HP एंड XY लाइन। ठीक है, अब इसे हम लोग समझेंगे कि कहना क्या चाहता है, कंडीशन क्या बोल रहा है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा। और साइड और फेस और लाइन एनीथिंग इन द HP, अगर हमारा साइड या फेस बोल रहा है HP पे है तो ध्यान से देखिए कि ये हमारा पेंटागन है। ठीक है, ये हमारा पेंटागन है। मैं बात कर रहा हूं कि आपका साइड HP पे है, तो मैं अगर इसके हिसाब से बात करूं तो साइड आपका HP पे इस तरीके से रखा होगा। ठीक है, ये थोड़ा 3D व्यू में उतना अच्छे से क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको इसका 2D वर्जन में समझाता हूं। ठीक है, इधर समझेंगे कि मान लीजिए ये आपका VP है और ये आपका HP है। ये आपका VP और ये आपका HP है। तो this one is VP and this one is HP, this XY. Okay, now see, आपका ये जो फेस है या बोल सकते हैं बेस है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपका VP पे है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका VP पे है, सॉरी HP पे है। तो HP पे जब आपका है ये, तो ये HP वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, रोटेट होता है। तो रोटेट होके कहां जाएगा आपका, नीचे के साइड। तो ध्यान समझिए, अगर मैं इस
पोजीशन को रोटेट करता हूं 90 डिग्री, तो ध्यान से देखिए आपका फिगर कैसा कन्वर्ट होता है। आपका फिगर किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, आपके लेफ्ट साइड में आपका साइड आ गया, लेफ्ट साइड में आपका साइड आ गया कि कौन से कंडीशन में, जब आपका बोल रहा है कि आपका जो ये एक फेस है या एक बेस है वो आपका कहां पे है, इन द एचपी पे है। तो अगर उसकी बात कर रहे हैं और उसको अगर हम अप्लाई करते हैं क्या कि 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई करता हूं कि 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो ध्यान से देखिए रोटेट होने के बाद इसका जो साइड है, जो नीचे था वो साइड कहां से लग गया, लेफ्ट में, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि हमारा जो कंडीशन बोलता है अ साइड और अ फेस और लाइन, ये जो भी कंडीशन बोलता है आपको कहां ये बनता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर हम दूसरे कल ऑब्जेक्ट की बात करें जस्ट लाइक हेक्सागोन की बात करें, तो हेक्सागोन में भी देखिए कि अगर मैं बात करता हूं कि एक बेस आपका इन द एचपी है और बेस इन द एचपी, और अगर मैं एचपी को रोटेट करूंगा, क्योंकि हमने टॉप व्यू चाहिए तो रोटेट करूंगा, जब रोटेट करूंगा तो ध्यान से देखिए इसको रोटेट करने से मेरा ऑब्जेक्ट 90 डिग्री रोटेट करने से कैसा कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्ट कैसा हो रहा है, देखिए ये जो आपका फेस है जो नीचे था वो आपका कहां आ गया, लेफ्ट साइड में, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो आपका पोर्शन है वो बेसिकली मुड़ के आपका नीचे जाएगा। मैं ऊपर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इसको रोटेट करके दिखा रहा हूं। ये क्या है, अगर मैं इसको पूरी तरीके से रोटेट करूंगा तो ये जो लाइन है वो आपका रब हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं एचपी के साथ इसको रोटेट करूं तो आपका ये नीचे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, जो फिगर है आपका जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका फिगर का जो कंडीशन है वो कहां पे फिट होगा, लेफ्ट साइड फिट होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका लेफ्ट साइड में कैसा आपका फिगर, सारे फिगर्स आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आप जो फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर आपका बेसिकली आपको वही शो करना चाहता है जो चीज हम लोग बोल रहे तब से, कि आपका ये जो है हमको मालूम है कि ये क्या है आपका वीपी और ये क्या है आपका एचपी। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है आपका वीपी और नीचे का पोर्शन क्या है आपका एचपी है। और कंडीशन क्या बोला था, अ साइड और फेस और अ लाइन इज इन द एचपी, इज इन द एचपी। तो ध्यान से देखिए एचपी पे आपके सारे फिगर बने हुए हैं। और दूसरी चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी कंडीशन हमने बोला था अ साइड अ फेस और लाइन इज इन द एचपी, तो ध्यान से देखिए हमारा लेफ्ट साइड आपको कंडीशन फॉलो हुआ है। देखिए अगर आप हेक्सागोन की बात करें तो लेफ्ट साइड में इसका देखिए एक आपका बेस है। सर्कल में तो खैर कल तक कोई उसकी बात ही नहीं होती है, इसमें आपका बात करेंगे तो कुछ खास मतलब सर्कल आप कोई भी कंडीशन में तो सर्कल सर्कल ही बनेगा। मगर आप इसकी बात करेंगे पेंटागन, तो पेंटागन में देख सकते हैं कि आपका जो साइड है या फेस है वो आपका किस साइड है, लेफ्ट साइड है। स्क्वायर की बात करें तो देखिए स्क्वायर में भी आपका जो साइड है वो आपका लेफ्ट साइड है। और आप ये सेमी सर्कल की भी बात करेंगे तो ये भी आपका इसका जो साइड है वो लेफ्ट साइड है। ट्रायंगल में भी देख सकते हैं ये भी आपका जो साइड है वो क्या है आपका लेफ्ट साइड है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि सारे के सारे जो साइड्स हैं, जो साइड वाला कंडीशन बोला गया है तो साइड के हिसाब से सारे फेस या साइड जो है आपका लेफ्ट साइड में ही फिट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया रहेगा को आपका अ साइड ऑफ फेस इन द एचपी, तो आपको जो भी फिगर मिला होगा उसका साइड केस आपको बना देना है एचपी में, वहां से आपका फिगर स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन का आपका स्टार्टिंग डायग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि आपका ये नीचे बना हुआ है, एचपी पे बना है, तो जैसा कि हमको पता है कि एचपी पे आपका टॉप व्यू बनता है, टॉप व्यू बनता है और वीपी पे आपका फ्रंट व्यू बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो नीचे ये फिगर जो आप देख रहे हैं, जो भी आप फिगर देख रहे हैं जो कि एचपी पे बना हुआ है, ये सारे के सारे क्या है, टॉप व्यूज है, ये सारे के सारे टॉप व्यूज है। अगर यही चीज आपका ऊपर बना होता तो क्या होता है, फ्रंट व्यूज होते हैं। तो आपका एचपी में बना है, कंडीशन आपका जो बोल रहा है कंडीशन ऑफ साइड ऑफ फेस और लाइन इन द एचपी, ठीक है, वो आपका फॉलो हो गया। दूसरी चीज आपका ये एचपी में बनाने के लिए बोला गया तो एचपी भी बना दिए। तो आपका इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का डायग्राम जो है आपका स्टार्टिंग डायग्राम इस तरीके से बनेगा। खैर ये तो अभी हम लोग नॉर्मल समझा रहे हैं, मतलब कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसको बस समझिएगा। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कितना हेल्पफुल होगा हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि कंडीशन 4 क्या बोलता है। तो अब हम लोग कंडीशन 4 देखना है, कंडीशन 4 क्या बोल रहा है। तो कंडीशन 4 कुछ नहीं है, इसी कंडीशन 3 का वाइस वर्सा है। कहता क्या है कि कंडीशन, जैसा हमको याद होगा कि कंडीशन 1 जो था
कंडीशन 1 जो था उसका ठीक अपोजिट क्या था आपका कंडीशन 2, आपका 1 का अपोजिट क्या था 2। अब सेम आपका यहां कंडीशन जो 3 है, कंडीशन 3 में क्या बोल रहा है, इफ इट इज गिवन दैट अ साइड और फेस और अ लाइन इज इन द एचपी, बस इस एचपी की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे, वीपी। तो आप देखते हैं कि वीपी में आपका जो है, ये आपका वीपी में कंडीशन 4 जो है वीपी में कैसा एक्ट करेगा। तो कंडीशन हमारा ये हो गया 4, सेम चीज है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपका बस कंडीशन जो 3 है, कंडीशन 3 जो है उसका ठीक अपोजिट क्या है आपका कंडीशन 4। तो कंडीशन 4 क्या बोल रहा है आप ध्यान समझिए, इफ इट इज गिवन दैट अ साइड और फेस और लाइन इन द वीपी। अब कंडीशन चेंज हो गया है, पहले क्या था इन द एचपी, अब कंडीशन क्या हो गया इन द वीपी। तो स्टार्टिंग डायग्राम कैसे बनेगा, तो चलिए स्टार्टिंग डायग्राम आप वीपी केस में कैसे बनेगा, हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे कोई भी फिगर के लिए, उसको अब हम बना के देखते हैं। तो ये जो कंडीशन दिया कंडीशन 4 में कि आपका वीपी पे आपका जो भी बोला गया है कि ऑफ साइड हो ऑफ फेस हो जो भी हो, आपका किस पे होगा, वीपी पे होगा। तो वीपी पे होगा, तो जैसा कि हम लोगों ने एचपी पे देखा, ठीक इसका अपोजिट हमने वीपी पे कर दिया, ध्यान से देख सकते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे कि आपके सारे फिगर्स में जो साइड केस है या आप बोल सकते हैं फेस केस है, ये आपका सारे ही फिगर में आपका लेफ्ट साइड में ही फॉलो किया गया है। देख सकते हैं आपका लेफ्ट साइड में ही फॉलो है, सर्कल का तो खैर कोई बात ही नहीं होता। आप देख सकते हैं कि सारे फिगर्स में आपका लेफ्ट साइड में आपके कंडीशन को क्या किया गया है, फिट किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा स्टार्टिंग डायग्राम। मतलब कोई फिगर हो अगर बोलता है हेक्सागोन बनाना है और साइड और फेस इज इन द वीपी, अगर हेक्सागोन केस में बोलता है तो आपको इस तरीके से आपका हेक्सागोन स्टार्टिंग डायग्राम जो होगा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमको मालूम है कि ये आपका क्या है वीपी पे है, ये आपका क्या है वीपी है, और ये नीचे क्या है आपका एचपी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एचपी पे हमारा क्या बनता है टॉप व्यू, तो वीपी पे क्या बनेगा आपका फ्रंट व्यू। तो सीधी सी बात है, जो ये आपका फिगर ऑब्टेन्ड हुआ है, ये जो आपके सारे फिगर्स ऑब्टेन्ड हुए हैं जो कि एक्स वाई लाइन के ऊपर है, ये जो लाइन आपका क्या है आपका एक्स वाई, ये जो आपका एक्स वाई लाइन के ऊपर जो फिगर ऑब्टेन्ड हुए हैं, ये सारे फिगर कौन से हैं, आपके फ्रंट व्यू फिगर्स हैं। जो भी आपका क्वेश्चन दिया हो, जो भी आपके फिगर्स की बात किया हो, और अगर बोलता है अ लाइन अ साइड और फेस इज इन द वीपी, तो इन दैट केस आपका जो फिगर बन रहा है, जो ऊपर बन रहा है वीपी के ऊपर, मतलब सॉरी एक्स वाई के ऊपर जो बन रहा है, दैट इज योर फ्रंट व्यू, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट व्यू होगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन का कंडीशन हम लोग पहले पढ़ के समझेंगे। देखिए सारे में क्वेश्चंस में कंडीशन डायरेक्ट दे दिया हो ऐसा नहीं होता, मैं बता दे रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ 80% क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से कंडीशन आपको इजीली समझ में आता है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें ट्रिकी रहता है, उसमें आपका थोड़ा सा टेढ़ा कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, मतलब थोड़ा सा बच्चों का कल मतलब एक लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक दे दिया जाता है। तो उसके लिए भी क्वेश्चन का जो आपका तरीका है, उसको पहले क्या होता है कंडीशन हमको समझना है, और कंडीशन समझ के हम कोशिश करेंगे उसके अकॉर्डिंग। खैर वैसे टाइप के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि इन 4 केसेस के अलावा भी, इन 4 केसेस, ये 4 कंडीशन जो है, इसके अलावा भी अलग पैटर्न से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खैर वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, वो मतलब आपका बोल सकते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन की बात करें तो 100 में से अप्रोक्सीमेटली आपके 75 to 80 क्वेश्चंस इस तरीके की कंडीशन पे बेस्ड होंगे। जो 20 होंगे थोड़ा से स्पेशल केस होंगे, उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करेंगे। खैर ये तो आज आपका जो है कंडीशन हमने चारों डील कर लिया। यही सारे कंडीशंस को हम लोग यूज करके ये भी देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के ऊपर भी डील करेंगे, और किस तरीके से आपका क्वेश्चन हम लोग बनाना है, किस तरीके से हम लोग को डायग्राम में कल तक कौन सा डार्क लाइट किस तरीके से होगा। आप पहली बार आप लोग मतलब प्लेन प्रोजेक्शन अभी तक तो हम लोगों ने ड्राइंग कॉपी में डील नहीं किया है, तो कैसे बनेगा। उसके बाद इसमें एंगल वाले केस आते हैं, वो एंगल वाले केस कैसे बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आपके ड्राइंग कॉपी में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कल दोस्तों को अपने फ्रेंड्स में इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिस्ट्रीब्यूट मतलब शेयर करिए, और हमारे लिंक को आप कल सेंड कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कीजिए। इससे क्या हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है,
वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे तक पहुंच पाएंगे। और देखिए आप अपने कमेंट के जरिए जो भी आपके सजेशंस हैं, आपका एक कल मैंने ध्यान दिया कि किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ईडी के लिए बुक कौन सा रेफर करें। तो देखिए ईडी के लिए बुक तो मार्केट में बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूं बहुत सारे, से हम लोग जनरली एनडी भट्ट का नाम सुनते हैं, लेकिन एनडी भट्ट जो है आपका बहुत हाई लेवल का बुक है, ठीक है, जो बच्चे को बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसके लिए बहुत बेहतरीन बुक है। लेकिन आप एनडी भट्ट को भी यूज कर सकते हैं। और साइड बाय साइड हमारा जो खुद का बुक जो आने वाला है, ये पूरा आपका जो वीडियो हो रहा है इसके साइड बाय साइड हम बुक पे भी वर्क कर रहे हैं। आपका देखिए बुक पे भी वर्क हो रहा है, वीडियो पे भी वर्क हो रहा है। आप हमारे बुक को भी पढ़ेंगे और बुक में अगर आपको डाउट लगता है तो इन दैट केस आप वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपका दोनों आपका साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। हमारा कुछ दिन में आपका हमारा बुक भी लॉन्च हो जाएगा। ईडी के ऊपर मेरा खुद का बुक है जो वो लॉन्च हो जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। उसके बाद आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। बाकी मार्केट में आपका गेट एकेडमी प्लस एनडी भट्ट है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एनडी भट्ट को यूज करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए। क्या होता है कि एनडी भट्ट जो है ना बहुत हाई लेवल का बुक है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का बुक है। उस बुक को आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें आपको, बहुत चीजें होंगी जो उसके ट्रिक होंगे, जो आपके उसके कंसेप्ट होंगे, हो सकता है आप स्टार्टिंग बिगिनर्स हैं तो आपको कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए। तो हम लोगों ने उसी चीज को कोशिश किया है कि जो हमारा वीडियो है उसके थ्रू आप इजी से इजी वे में समझ सकें, ठीक है। तो इजी से इजी वे में आप वीडियो समझिए। एनडी भट्ट अगर आप यूज करें तो एनडी भट्ट यूज करें, लेकिन हमारे वीडियो के बाद यूज करें तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। और अगर आपको दूसरे बुक की रेफरेंस की बात करें तो हमारा बुक जो है आपका कुछ दिन में आ जाएगा, मार्केट में अवेलेबल होगा। फिर हमारे बुक को आप रेफर कर सकते हैं। उससे भी आपको जो प्रॉब्लम्स हो उसमें भी आपको इजीली सॉल्यूशन मिल सकता है। यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चंस पे भी डील किया गया है। उसमें आपके जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे कल CSVT यूनिवर्सिटी हो गया, अदर यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब पे हमारा वर्क किया हुआ है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है, आपके ट्रिक्स भी हैं, आपके केसेस भी हैं। और ड्राइंग का जो लेवल है, जो आपका ड्राइंग का लेवल है, बहुत ही स्टैंडर्ड वे में ड्राइंग का लेवल पे वर्क किया गया है। मतलब आप ड्राइंग देख के समझ सकते हैं कि कौन सा लाइट है, कौन सा डार्क है, एंगल आपका परफेक्शन है कि नहीं है। मतलब जैसा आप ड्राइंग कॉपी में आप बनाएंगे, जैसा आपका फिगर ऑब्टेंड होगा, सेम टू सेम उसी तरीके का, उसी लेवल का फिगर आपका हमारे बुक में भी आपको मिलेगा। तो जिस भाई बंधु ने पूछा था बुक के लिए, तो वो मैं बता देता हूं कि आप वेट करिए। या तो एनडी भट्ट अगर यूज कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अगर आपको बहुत ज्यादा कलते अगर जल्दी नहीं है तो इन दैट केस कुछ दिनों में हमारी बुक आ जाएगी, उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज शेयर करें हमारे वीडियोस को। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो हमारे बनाने के ऊपर भी, हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें भी उत्साह आएगा। और सबसे पहली बात तो ये कि मैं थैंक यू कहना चाहता हूं हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को, जो कि 25,000 हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।